हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि देखो भैया, दो तरह का नाम लेना है। एक तो बस नाम लेना, एक है नाम में स्वाद लेना। जैसे खाना दो तरीके से है। एक खाना तो ये कि पेट भरना है, एक खाना ये कि स्वाद लेके खाना है। खाने में थोड़ा सा देखो, मैंने बोला नहीं, उससे पहले ही आने लगे सामग्री। थोड़ा भजिया भी होना चाहिए। पहले तो रोटी सब्जी दाल सब चलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे पापड़ चाहिए, फिर अथाणु, छाछ और मिठाई। देखो अभी गए थे, भोजन का नाम सुनते ही आ गए। सारी चीज चाहिए, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, थोड़ा मिर्ची वाला भी चाहिए, तीखा भी चाहिए। पर आपके गुजराती में तो पता नहीं। वो एक बार जब मैं पहली बार यूएस गई थी तो वहां भी गुजराती रहते हैं। तो किसी मैया को बोला कि मैया थोड़ा वो मीठा चाहिए, तो मीठा चाय में डालने के लिए चाहिए था। वो मीठा की जगह उसमें नमक डाल गए। मीठू बोलते ना आपके नमक को मीठू। हमारे ब्रज में आके किसी को मीठू बोल दे तो आपकी सब्जी में मीठा डाल दे, और आपको तो फिर दिक्कत भी नहीं। दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, मतलब वो वाला मीठा, शुगर वाला मीठा, खांड वाला सब चलता है। किसी ने कहा गुजराती मीठा खाते हैं इसलिए इतने मीठे हैं, और कहीं डायबिटीज भी नहीं होती इतना मीठा खा खा के। भगवान करे कभी ना हो। लेकिन जिस हिसाब से आज देखा जाता, कोई दूसरा गुजरात का ना हो, दूसरे प्रदेश का इतना सा भी मीठा खा ले तो डॉक्टर कह दे ना ना मीठा नहीं खाना। यहाँ तो ठोक ठोक के खाए फिर भी कुछ ना हो। पर अच्छी बात है, गुजराती भोजन भी मीठा है, गुजराती भाषा भी मीठी है, और गुजरातियों की तो बात ही क्या करें। पर ध्यान रखना, हम ब्रजवासी भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, गुजराती महान है, बढ़िया है, अच्छे हैं, लेकिन ब्रजवासी भी ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी हमारे चरणों में लौटते हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी कहते हैं मैं दुनिया को भूल सकता हूं लेकिन अपने ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवालों से। और यही कारण है कि ब्रजवालों में आपको घमंड कूट कूट के भरा मिलेगा। क्यों? हमारे ठाकुर जी अपने हैं। दुनिया वाले ठाकुर जी को भगवान मानते होंगे, पर ब्रजवालों कहे कि यूं तो मेरो यार है, कन्हैया तो हमारो यार है। जब देखो तो वाको कान पकड़ के घुमाने ले जावे, खिलाने ले जावे। तो ब्रजवासियों की तो बात ही निराली है। और ब्रज भूमि भी बड़ी महान है, ब्रज की धरती भी बड़ी महान है, ब्रज की रज भी बड़ी महान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कल एक माता जी ब्रज की रज, कुछ प्रसाद, शायद आप ही थे, अच्छा, एक माता जी कोई ब्रज की रज एक प्रसाद के रूप में देकर के गई। एक पात्र बॉक्स जैसा था और उसमें बड़ी सुंदर ब्रज की माटी उन्होंने रखी थी। और मुझे लगता है शायद राधावल्लभी संप्रदाय से वो बड़ा प्रेम रखती हैं, और बड़ा सुंदर लिखा भी हुआ था उन्होंने कि ब्रज के कोई संत ने पूरे ब्रज की परिक्रमा करी और सारे ब्रज के कुंडों से थोड़ा थोड़ा रज लिया और उसको इकट्ठा करके वो माता जी दे करके गई। तो वैसे तो हम स्वयं ब्रज से उसी माटी में रहते हैं, लेकिन इस बात को देख के इतनी प्रसन्नता हुई कि ऐसे देश में भी ऐसे लोग हैं जो ब्रज की रज की महिमा को जानते हैं, जो ब्रज की माटी। हमारे ब्रज के संत कहते कभी वृंदावन आपको जाने का मौका मिले ना तो वहां जाकर के लड्डू पेड़ा ये सब प्रसाद में मत लाइएगा, ये तो 2-4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ब्रज का असली प्रसाद ब्रज की माटी है, जिस माटी को खुद कृष्ण ने खाया है।
ऐसे कितने वैष्णव हैं ब्रज की रज लाके अपने घर में रखते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है, कोई दवाई तो है ही, औषधि तो, पर ब्रज रज भी थोड़ी लेके मुख में डाल लेते हैं, क्योंकि ब्रज की रज को महारानी कहा गया है। रज महारानी, ये रज जिसे प्राप्त हो जाती। ब्रज में एक बाबा रहते थे, एकदम फक्कड़ बाबा, और आज भी ब्रज बाबाओं से, संतों से भरा पड़ा, एक से बढ़कर एक महात्मा, इतने दिल से, इतने प्रभु के प्रति समर्पित। एक बाबा अभी अभी मैंने सुना कि वृंदावन में रहते थे, 40 दिन तक कुटिया में वो ताला लगाकर 40 दिन तक बैठे रहे भीतर, न भोजन न पानी। और ये बात होगी मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की, बस 7-8 वर्ष पहले की बात। और बैठे रहे, राधा नाम लेते 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 उनका कब 40 दिन बीत गया उनको नहीं पता चला। लोगों ने देखा बाबा जी तो पता नहीं, ना दिखते ना बाहर, क्या हो गया, भीतर कुछ हो तो नहीं गया। फिर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वहीं बैठे बैठे राधा नाम ले रहे। और फिर भी हम जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कि आजकल समाज में अच्छे संत नहीं रहे, संतों पर आपत्तियां उठाते। ठीक है, अगर एक आध कोई गलत उदाहरण मिल जाता तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप संपूर्ण संत समाज पर उंगली उठा दें। संतों को देखना है तो ब्रज में आइए कभी, एक धोती एक लंगोटी। श्री महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया अपने वैष्णवों को कि जाओ ब्रज में जाके सच्ची कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसारित करो। वो श्री सनातन गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी जो इतना बड़ा पद छोड़ करके एक छोटा सा कपड़ा बांध सब त्याग करके वृंदावन आ गए। आज से 500 साल पहले उनकी तनख्वाह लाखों में थी, कई लाख मुद्राएं थी, वो सब त्याग दिया एक कृष्ण नाम के आगे, और सब त्याग के वृंदावन आ गए। तो ब्रज में आज भी ऐसे सच्चे संत हैं। तो एक बाबा रहा करते थे ब्रज में, तो उनकी छोटी सी कुटिया थी। एक चोर आया चोरी करने, उसने सोचा बाबा जी की कुटिया में जाऊं, क्योंकि बाबा जी के पास माल बहुत होता है, शिष्य दे जाते होंगे कुछ ना कुछ, सोचा देख के आता हूं। गया तो एक बड़ी सी अलमारी रखी थी, उसको लगा इसी में है माल। अलमारी का ताला तोड़ा, उसका ताला तोड़ा तो उसके अंदर एक और लॉकर था। लॉकर का ताला उसने तोड़ा, उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स ताला लगा हुआ रखा। समझ गया इसमें जरूर कोई बेशकीमती हीरा है। उसको और तोड़ा, उसके अंदर देखा एक और बॉक्स में ताला लगा था। उसके ताले को तोड़कर देखा एक और डिबिया रखी है। उस डिबिया को खोला तो उसके अंदर सोचा हीरा रखा होगा, पर हीरा नहीं। जैसे उसने उस डिबिया को खोला तो उसमें ब्रज की माटी रखी हुई थी, ब्रज की रज रखी हुई थी। उसे लगा अरे बाबा पागल हो गया, मट्टी को ऐसे रखा है। तो बाबा जी ये सब देख रहे थे। अब संत हृदय नवनीत समाना, सोचा बेचारे ने इतनी मेहनत करी, इतने ताले तोड़े, कुछ भी नहीं मिला। तो जो बाबा जी के पास थोड़ा बहुत कुछ झोला में पड़ा तो सुध दे दिया कि जा तू ये ले जा। बोला बाबा ये सब तो ठीक, पर तू ये बता तूने इतनी छोटी सी चीज को इतने तालों में रखा हुआ है। बाबा कहते तेरे लिए छोटी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए ब्रज की माटी कई बेशकीमती हीरों से भी बढ़कर है। ये ब्रज की रज इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अकबर आया गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाराज के पास, पूरा अपना वैभव दिखाने के लिए गोसाई जी के पास बड़े सारे धन लेकर के, बड़ी मणियां लेकर के आया, और उन मणियों में से एक बेशकीमती मणि गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने देखा, इधर उधर देखा और उसको नीचे फेंक करके आगे चल दिया। अकबर को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, मेरी इतनी कीमती मणि और बाबा ने फेंक दी ऐसी। उससे रहा नहीं गया। पूछा गोसाई जी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको नहीं लेनी थी तो ठीक है, पर आपने ये फेंक दी। मैं तो इतनी उत्साह से लाया था कि गोसाई जी को मणि दूंगा, इतनी बेशकीमती मणि आपको मिल जाए, ऐसा देने वाला आपको कहीं मिलेगा?
तो गोसाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, देने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, पर तू अपने आप से पूछ, क्या इतनी बेशकीमती मणि न लेने वाला तुझे कोई मिलेगा? और तू मणि दिखाता है मुझे, आ इधर। अकबर का हाथ पकड़ा, यमुना के किनारे लेके गए, यमुना की माटी को उठा करके जैसे नीचे डाला, यमुना की माटी से बढ़कर एक मणि नीचे गिरने लगी, जो अकबर ने जीवन में कभी देखी भी नहीं थी। वो मणि नीचे गिर रही है, माटी से चरणों में गिर पड़ा। महाराज में भूल हो गई। कहने का अर्थ कि ब्रज की कितनी महिमा गाई जाए। शिव शनकादिक भी जिस रज में लोटपोट होते हैं कि एक बार इस ब्रज में मैं लौट करके जीवन धन्य कर लूं।